डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, फिर से वही बात, जो लोग नए आए हैं उनको बताएं, इनफर्टिलिटी क्या है? हाँ, इसके बाद। इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता। वैसे दंपति जिसका शादी का 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कोशिश करते हुए और उन्हें बच्चा नहीं ठहरा है, उसे इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी कहते हैं। और हम ऐसे दंपति को बोलते हैं कि अब आप अपना जांच कराना शुरू कीजिए और अगर 2 साल तक बच्चा नहीं ठहरा तो ज़रूरी है कि आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही जाकर के मिले और वहीं पे इलाज कराएं। क्योंकि अगर आप एक निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं जी। तो आपको बच्चा ठहरने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर आप सामान्य डॉक्टर से मिलते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ वैसे दंपति जिनकी शादी के 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। या 5-10 साल हो गए हैं और अब वो थक हार चुके हैं, लेकिन अब उनके मन में उम्मीद जगी है विज्ञान को अपनाने का, आईवीएफ को अपनाने का, तो हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। श्रद्धा आईवीएफ हर वैसे निसंतान दंपति के जज्बे को सलाम करता है जो आईवीएफ कराने का सोच रहा है, क्योंकि इसमें हिम्मत चाहिए। आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए, हम आपका हाथ थामने को तैयार हैं। जिसमें आपको भी हम क्रेडिट देना चाहेंगे, इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह नियमित रूप से आपने व्यस्ततम समय में से निकाल के लोगों से बात करती हैं, लगातार फील्ड में जाती हैं, लगातार लोगों के बीच जाके कैंपेन चला रही हैं, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि वैसे दंपति जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, उनका दर्द क्या होता है। उनको उनको उनके पास सब कुछ होता है। कुछ ऐसे भी दंपति होते हैं जो हर तरह से लैस होते हैं, उनके पास धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन अगर निसंतान होती है तो उनको अपना जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही दिखता है। वो हर उस दंपति से कंपेयर करते हैं जिसको बच्चा हो रहा है और वो अपने आप को हर वक्त दुखी समझते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे आप क्या समझ रहे हैं और हम हर वक्त आपके सहायता के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, ये चर्चा रही है, हम लोग बिहार में जो लोग हैं थोड़ा सा अर्थ का अभाव रहता है, आईवीएफ पद्धति है, थोड़ा महंगा है बच्चा प्राप्त करने के लिए, ये महंगा क्यों है, संक्षेप में बताइए। देखिए, आईवीएफ महंगा इसलिए है क्योंकि आईवीएफ लैब को मेंटेन करना थोड़ा महंगा होता है। आईवीएफ के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी मशीन्स होते हैं, वो सारे विदेश से आते हैं। जी जी। आईवीएफ में यूज़ होने वाला जितना भी मीडिया, एक अच्छा आईवीएफ लैब जो मीडिया यूज़ करता है, जी। वो अधिकतर विदेश से आते हैं और उसको एक नियमित पीरियड में यूज़ करके ख़त्म कर देना हो। साथ ही आईवीएफ लैब को जो आप समझ सकते हैं साफ करने के लिए, सिर्फ वो जमीन जो साफ करने जी जी। जो रिएजेंट यूज होता है, 1 लीटर का ये दाम आप समझ लीजिए वो 15,000 ओ माय गॉड। तो आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ लैब को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होता है। साथ ही आईवीएफ लैब में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका वो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का, स्टाफ का, जी। हर लोग प्रॉपरली क्वालिफाइड होते हैं, तभी एक आईवीएफ लैब एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो एक अच्छे रिजल्ट के लिए आईवीएफ लैब का मेंटेनेंस ज़रूरी है और कॉस्ट तो इसलिए ज़्यादा होता है। और हर कहते भी हर अच्छी चीज के लिए कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है बिल ना? और संतान से बड़ा सुख कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बिल अब लोगों के बीच ये धारणा जा रही है डॉक्टर श्रद्धा, कि श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी जो है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है कि जिससे सहूलियत देने के लिए, जिससे लोगों का भला हो सके, वैसे दंपत्ति का भला हो सके जिसके पास बच्चा नहीं है। और और लगातार आपके पास फ़ोन कॉल सारे लोग पहुँचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? पूरे बिहार से, बिल है ना? तो हमने सुना है कि 2-3 तरीके की सुविधाएँ आप इंट्रोड्यूस की हैं पिछले दिनों। बिल्कुल, कुछ सुविधाएँ तो हैं, जैसे कि कोई निसंतान दंपति आता है तो पहला परामर्श निःशुल्क रहता है, पहला अल्ट्रासाउंड निःशुल्क रहता है। जो बाहर से आते हैं, जिन्हें रहने का जगह नहीं होता है पटना में, तो हम उनको रहने का जगह देते हैं, वो भी निःशुल्क रहता है। लेकिन हम तब भी समझते हैं कि अगर किसी निसंतान दंपति जी। जिसने कि बहुत सारा अपना पैसा मुश्किल से इकट्ठा किया है जी, जी। और आईवीएफ करा रहे हैं, तो उनको डिलीवरी तक वो सोचते हैं कि मेरा इतना पैसा लग जाए। हाँ, हाँ। तो श्रद्धा आईवीएफ प्रतिबद्ध है
हर उस दंपति के लिए कि उनको सही इलाज पहुँचे। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आपको इसमें जो खर्च है उसमें भी आपको दिक्कत है। जी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आईवीएफ कराते हैं, अगर वो फुल बुकिंग करा रहे हैं, हाँ। तो फिर उनको जो डिलीवरी होता है, जी। उसका खर्च भी श्रद्धा आईवीएफ बेयर कर लेता है। अरे क्या बात है! मतलब कि अगर खर्च जो है पूरे आईवीएफ पद्धति का, अगर वो वन टाइम डिपॉज़िट देते हैं तो डिलीवरी कॉस्ट जो है फ्री। फ्री। अच्छा। और कोई ऐसा दंपति भगवान ना करे जिसका अगर आईवीएफ कराया और एम्ब्रियोज नहीं बना, यानी कि जो छोटा बच्चा जिसका जी। प्रत्यारोपण होता है बच्चे का, जी। अगर वो नहीं बन पाया तो उनका अच्छा हिस्सा पैसे का उन्हें वापस कर दिया तो जाता है। इसका मतलब कि आप इंश्योरेंस करती हैं क्या? इंश्योर्ड करती हैं क्या प्रेग्नेंट हो या जो लोग आती हैं दंपति उनका? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हम इंश्योरेंस कराते हैं और ताकि उनका मैटरनिटी कवर हो, हाँ। और वो इंश्योरेंस श्रद्धा आईवीएफ ही पे करता है। अच्छा, उसका जो प्रीमियम है वो श्रद्धा आईवीएफ ही देती है। बिल ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि अगर आप जो सोच रही हैं कंसीव करके बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ पद्धति से, तो वन टाइम पेमेंट में सुविधाएँ हो गई कि वो इंश्योर्ड हो गई। बिल्कुल, ठीक है, और उसका प्रीमियम उनको नहीं देना पड़ा, श्रद्धा आईवीएफ अपनी तरफ से देगा। बिल उसके बाद उनका जो डिलीवरी चार्ज होगा वो फ्री हो गया। वो पे और अगर एम्ब्रियो नहीं बना, किसी भी कारण से ईश्वर ना करे, तो आपको पैसा वापस भी हो जाएगा। पैसा कुछ पैसा उसमें से वापस हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, अगर जो एकमुश्त अगर नहीं दे पा रहा है कोई, वैसे लोग जो नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कुछ टुकड़ों में पेमेंट जो करें ईएमआई? नहीं दे हाँ। पाते हैं, उनको भी किस्त में पैसा देना होता है। हाँ। और आखिरी पैसा तभी दिया जाता है जब बच्चा का प्रत्यारोपण माता के गर्भ में होता है। यानी कि जब बच्चा जो है माता के गर्भ में डाल दिया गया तब आप अंतिम पैसा दीजिए और आराम से 9 महीना बैठ के एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना कीजिए। बिल्कुल, कितना इंस्टॉलमेंट आप बेसिकली दे रही हैं? 4 इंस्टॉलमेंट 4। है। और ये हम नहीं मानते। नहीं, 4 के अलावा भी आपको देना पड़ता है, तो 4 आपके तरफ से ऑफर है। बिल्कुल, और मरीज अगर फ्लेक्सिबिलिटी और चाहता है तो हम लोग वो भी कंसिडर करते हैं। श्रद्धा आईवीएफ के बारे में बताइए लोगों को, जिससे कि सारी चीजें उनको लगे कि अरे आँख के सामने आ जाए। देखिए, श्रद्धा आईवीएफ में पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जो फेलोशिप है वो मैंने विदेश से भी करके किया है। जी। हमारा जो हॉस्पिटल है वो लेटेस्ट एआरटी गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है। हमारे यहाँ सारे स्टाफ क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ की मरीज खुल के बोल सकता है। मरीज को ये नहीं लगे कि वो अपना बात पूरा नहीं कर पाया, और हर चीज़ में हम एम्पैथी मेंटेन करते हैं और मरीज को जितना मदद हो सकता है, हम हर रूप से मदद करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम हाथ थामने को तैयार हैं। हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।